बिलाल और उमा के प्रेम कहानी। बिलाल फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए कर देता है उसके साथ गलत काम। जंगलों में मिलती है उसकी लाश और फिर होता है बड़ा खुलासा। पुलिस छानबीन करती है और फिर होता है बड़ा खुलासा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। निकाह की तैयारी में कत्ल की साजिश। 6 घंटे कार में घूमती रही उमा, कलेसर के जंगल में मिला उसका सर। सहारनपुर मर्डर मिस्ट्री का खौफनाक खुलासा हुआ है। सहारनपुर की महिला उमा, जो लगभग 30 साल की थी, उसकी लाश मिलने के मामले ने पूरे पश्चिमी यूपी को झकझोर दिया है। रविवार को इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा तो रिश्ते, धोखे और बेरहमी की खौफनाक परतें सामने आने लगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने अपनी हिंदू प्रेमिका उमा की हत्या की। हत्या के पीछे मकसद था उमा से छुटकारा पाकर दूसरी लड़की से निकाह करना। पुलिस के मुताबिक 6 दिसंबर की शाम बिलाल उमा को स्विफ्ट कार में बैठाकर करीब 6 घंटे तक इधर उधर घुमाता रहा और आखिरकार हरियाणा के यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में वारदात को अंजाम दिया। कलेसर जंगल के पास लाल ढांग की खाई में बिलाल ने उमा की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद वो सीधे यूपी के सहारनपुर के अपने घर पहुंच गया और ऐसे निकाह की खरीदारी में जुट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस हथियार की बरामदगी है जिससे उमा की हत्या की गई। उसके बाद हत्यारे को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उमा का फेस बरामद किया गया। उमा 13 साल के बेटे की मां थी। वो पहले पति के साथ बेहट रोड पर रमजानपुरा में रहती थी, फिर बाद में चिलकाना रोड पर हलालपुर में रहने लगी, लेकिन विवाद के बाद गंगोत्री कॉलोनी में अकेली रहने लगी। बेटा पिता के पास रहता था। करीब 2 साल पहले उमा की मुलाकात टैक्सी ड्राइवर बिलाल से हुई और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। उमा का पूरा खर्च बिलाल ही उठाता था, जबकि आरोपी के परिजनों को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया है कि उमा की जिंदगी शुरू से ही विवादों में घिरी रही। 15 साल पहले उसकी शादी तय की, लेकिन एक रात पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई। बाद में उसे शादी की 1.5 साल पहले तलाक लिया और बच्चे को भी छोड़ दिया। बेटे ऋषभ, भाई टिंकू और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस से उनको मिली और वो सिर्फ आरोपी को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ये हत्याकांड एक बार फिर सवाल खड़े करता है, क्या रिश्तों में स्वार्थ इतना हावी हो गया है कि इंसानियत भी दम तोड़ दे। इस पर जो मृतक महिला का जो बेटा है ऋषभ, उसका क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको बताते हैं। जी वही करते थे झगड़ा। किस बात को लेकर? जी वो तो नहीं पता। तो कब से आपको छोड़ के चली गई थी? वो 2 साल हो गए। तो क्या आपको नहीं पता कभी आप अपनी मम्मी के साथ जाके रहो, जब मम्मी पापा साथ में रहे? ये ना, जब वो इन्हें रहना चाहती थी। आपने भी कहा रहने के लिए? जी हाँ। मम्मी जब कभी आती थी मिलने, उनके साथ कोई अंकल आया करते थे? ना। आखिरी बार कब मिले थे आप अपनी मम्मी से? जब कपड़े देने आए थे। कितने दिन पहले आए थे? अब 15 दिन। मासूम बेटा कह रहा है कि माँ मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, वो मेरे साथ रहने से मना कर रही थी। तो वहीं पर जो टिंकू कुमार है, मृतका का जो भाई है, उसका क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। ये कब गई थी यहाँ से अपने यहाँ के? ऐसे हो गए 15 साल 20 कम हो गए इसके। तो उस बीच से आपका संपर्क नहीं हुआ? जी नहीं, कोई संपर्क नहीं। क्या संपर्क करना उससे जी, कोई चल गया। तो आपको वो कैसे पता लगा? जी हमारे घर तो कल रात आए ना सीबीआई जांच वाले, पता पूछा हमारा, घर आ गए हमारे। तो मेरे डैडी को मेरे बड़े भाई लेते थाने वहाँ जमुना जगाधरी में। फिर हम गए वहाँ, जाकर पता लगा कि उनका मर्डर होगा जी। अच्छा, जब पहले जो मर्डर जो आधा धड़ मिला था, तो जब भी आप नहीं पहुंचे यार? जी नहीं, कोई उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया उन्होंने एक दिन पहले ही हमारे से। हाँ, तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम तो बात पता लगा ना रात में, हम नाइट में पता लगा, रात में 8 बजे 9 बजे हमारे पास आए, हमारे भाई लेते गए रात को, फिर हम चले गए थाने में ही, फिर सुबह पता लगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ इसकी जो गई थी यहाँ से शादी से पहले, तो उसके बाद आपका आना जाना था? नहीं जी नहीं, जहाँ साथ पहले गई उसके साथ भी आना जाना था, बिल्कुल नहीं था, कट था बिल्कुल। टिंकू जो भाई है वो कह रहा है कि 15 साल से उमा का उनका कोई संपर्क नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई थी। जब पुलिस आई तो उसके बारे में ये खबर पता चली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर जो ग्रामीण हैं उनका क्या कहना है, आइए वो आपको बताते हैं। ये भैया खड़ा जी उनका, जी मोहल्लेवासी है। मैं तो मोहल्लेवासी है, भाई छोटा है उनका। जी जी।
तो ये अभी हम वहाँ गए थे, जो वो हमें बुलाया गया था, एक मर्डर हुआ है वहाँ पे, तो उसके लिए बुलाया गया था हमें वहाँ जगाधरी एसआई में। तो वहाँ हमने देखा, जाके हमें पता चला जिसका मर्डर हुआ है, तो मर्डर हुआ है, उसकी गर्दन धड़ से अलग थी और वो धड़ दिखाया हमें, उसका सर नहीं मिला है। अब सर मिला है तो उनको सर के लिए हमें उसको पहचान के लिए बुलाया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं जी। ये जो उमा थी ये कब से यहाँ से गई हुई थी, क्या ये शादी कहाँ हुई थी इसकी? ये शादी के दिन ही, जैसे के दिन बारात आने वाली है तो उससे पहले रात को ये घर से फरार हो गई थी किसी लड़के के से। अच्छा जी, तो उसके बाद ये घर पे ही नहीं आई, 10-12 साल से, 12-13 साल से घर से गई हुई थी। तो वो जो लड़का है वो कहाँ का रहने वाला है? ये हमें भी पता नहीं चला जी, अभी आज जाके पता चलेगा। कल हमें वहाँ से मुलाकात नहीं हुई थी कोई हमारी, आज जाएंगे तो आज बताएंगे वो कहाँ का लड़का है। तो वहीं इस मामले पर इसका जो तलाकशुदा पति है उसने भी पुरानी बात बताई है। क्या कुछ कहना है उस पति का, आइए वो आपको बताते हैं। जी उसने मेरे साथ लव मैरिज करी थी 15-16 साल पहले। अब वो आपके साथ कब से रह रही थी? 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 साल पहले तलाक ले लिया था मुझसे। किस बात को लेकर? बस वो उसे पता, ये तो मुझे पता नहीं उसने क्यों लिया मेरे से तलाक। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे की ना तेरी, ये तलाक चाहिए। उमा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी शादी की तैयारी थी, एक दिन बाद उनकी शादी हुई, जिससे पहले आप उसे लेकर फरार हो गए। ये तो बात सही है, ले गए थे हम उसको, लेकिन क्या नाम है मुझे इस बारे में नहीं पता, उन्होंने तलाक क्यों लिया था मुझसे। तो ये जो मामला हुआ है आपको कैसे पता लगा? बस यही से गाँव में वो पुलिस आई थी ना, उसकी वजह से पता लगा। ये जिसके साथ जिसने घटना की आप जानते हो? नहीं। परिवार वालों का कहना है कि वो भी यहाँ आता जाता था उसके साथ। उमा 15 दिन पहले भी आपको कपड़े दी गई थी। ना जी, वो तो उसे बच्चे के लिए लाई थी, वो कपड़े उसे देख निकल गई थी। वो मैं आने से पहले मैं तो काम पर गया था। तो क्या आपको जानकारी थी कि निराल से उसके कुछ संबंध है? ना जी, मुझे नहीं कोई जानकारी है। क्या कुछ काम किया करती थी वो लकड़िया काम करे करती थी वो, कहाँ पे? कारखाने में। आप क्या काम करते हो? मैं पेंट का काम करूँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक है जी। तो क्या कभी उसने अपने बेटे को मांगा नहीं, आपसे लिया नहीं? उनने जज के सामने मना कर दी थी कोर्ट में, और लिखित रूप में दे दी थी कि जक्कत भी मेरा, मुझे जक्कत भी नहीं चाहिए। अब जानकारी आपको कहाँ रह रही थी वो? ना जी, मुझे नहीं पता जी। कहाँ रह रही थी आपको मालूम है? तो यहाँ पर बिलाल से जब इश्क हुआ, उमा को उसके साथ वो गई और फिर बिलाल उसको घुमाता रहा और फिर जंगलों में ले जाकर उसके साथ में उसने वारदात को अंजाम दिया। ये जो पूरा मामला है कई सवाल खड़े करता है। एक और, अब उस छोटे बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो अब अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा। तो वहीं पर एक जो परिवार है जिनकी बेटी का संबंध लंबे समय से नहीं था, वो घर छोड़कर चली गई थी, उसके बारे में अचानक से ये हैरानी भरी खबर मिलती है। उनका जो हाल है वो भी बयान खुद कर रहे हैं। ये खबर हमें सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।